Student, next is cash flow from investing activity. So cash flow from investing activity include acquisition and disposal of long-term assets and other investment not included in cash equivalent. So investing activity is concerned with the acquisition and disposal of long-term assets and it does not include cash equivalent. So पहले हम लोगों ने पढ़ा था कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड सम इन्वेस्टमेंट. सो वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इंक्लूड नहीं होंगे. देन अदर एग्जांपल लाइक फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, हैवी मशीनरी, the acquisition and disposal of all that will be included in investing activities. Next, see cash outflow from investing activities. Let's see some example. Cash payment to acquire fixed assets. अगर fixed assets खरीदने के लिए कोई भी कैश पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर वो कैश का आउटफ्लो होगा. जैसे कि हम लोगों ने शेयर्स के चैप्टर्स से पढ़ा था, परचेज ऑफ एसेट्स कंसिडरेशन अदर देन कैश. अगर हमने शेयर इशू करके कोई एसेट्स एक्वायर कर लिया, इट विल नॉट अफेक्ट द कैश फ्लो. सो वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा. देन कैश पेमेंट टू एक्वायर शेयर, वारंट और डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर इंटरप्राइजेस अदर देन इंस्ट्रूमेंट दोज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस. सो यहाँ पर जितने भी हम लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पर शेयर और डिबेंचर्स खरीदते हैं वो भी यहाँ पर कैश का आउटफ्लो डिटरमाइन करते हैं. देन कैश एडवांसेस एंड लोन मेड टू थर्ड पार्टी. अगर कंपनी ने कोई भी लोन एंड एडवांस प्रोवाइड किया है, कंपनी के पास जब सरप्लस फंड होता है तो कोई भी ऐसी फर्म जिसको फंड की ज़रूरत है तो उनको लोन प्रोवाइड करती है. तो इस प्रकार का जो लोन है तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर रहता है, कंपनी अपने सरप्लस फंड को डिप्लॉय कर रही होती है. तो यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कैश का आउटफ्लो होगा. वैसे ही आप देखिए नेक्स्ट में है कैश इनफ्लो. अगर इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आते हैं, सबसे फर्स्ट है कैश रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट. अगर हम फिक्स एसेट डिस्पोज करके कोई अगर पैसा रिसीव हो रहा है दैट विल बी इंक्लूडेड इन इनफ्लो. देन कैश रिसीव फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ एडवांसेज एंड लोन. जो हमने किसी और फर्म को लोन एंड एडवांस प्रोवाइड किया है, अगर वो हमें रिफंड मिलता है, रिटर्न मिलता है तो कैश इनफ्लो है. देन कैश रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, वारंट्स और डिबेंचर. हमने किसी फर्म में इन्वेस्टमेंट के तौर पर शेयर, वारंट या डिबेंचर्स लिए, उनको बेचने से अगर कोई पैसा मिलेगा वो भी आपका कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है. देन इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम लोन एंड एडवांसेस. आपने जो लोन एंड एडवांस जो पेमेंट लोन एंड एडवांस कंपनी को प्रोवाइड किया था उस पर अगर कोई इंटरेस्ट इनकम है वो भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा. देन डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अदर इंटरप्राइजेस. अगर किसी फर्म में हम लोगों ने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है और अगर उससे कोई पैसा हमें रिसीव हो रहा है तो ये यहाँ पर हमारा इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा. तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जब भी हमें देखना होगा तो जब हमारे सामने बैलेंस शीट होती है तो बैलेंस शीट में हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए फिक्स एसेट्स पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और उसमें जो वेरिएशंस आ रहा है उसको फॉलो करेंगे. देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी नाम से ही क्लियर है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रिलेट टू लॉन्ग टर्म फाइनेंस और कैपिटल of an enterprise. That is cash proceed from issue of equity share, debentures, raising of long term bank loan. So यहाँ पर जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तब देखेंगे कि जब ये आपके जो सोर्सेस हैं, ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स दोनों हो सकते हैं. डिबेंचर्स इशू करने से अगर कोई पैसा मिल रहा है या लॉन्ग टर्म बैंक से लोन लिया हुआ है. सो दीज ऑल इंक्लूडेड इन कैश इनफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. वहीं पर जब हम इन सारी चीज़ों की रीपेमेंट करेंगे, शेयर्स, इक्विटी शेयर्स की रीपेमेंट नहीं होती है, रिडीम नहीं होते इक्विटी शेयर्स, बट प्रेफरेंस शेयर्स कुछ टाइम बाउंड होते हैं, उनकी पेमेंट करना, लोन की रीपेमेंट करना, डिबेंचर्स की रीपेमेंट करना, डिबेंचर पर इंटरेस्ट पेमेंट करना,
डिविडेंड पेमेंट करना, शेयर्स के ऊपर प्रेफरेंस हो, इक्विटी शेयर्स हो, वो सारी चीज़ें आपकी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो में यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कैश प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इशू करने से जो भी पैसा मिला है, कैश या डिवेंचर इशू करने से पैसा मिला है, या लॉन्ग टर्म बोरोइंग से जो भी पैसा मिला है, वो सारा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। वैसे ही रिडम्पशन, रीपेमेंट अगर करते हैं, डिवेंचर्स को रिडीम करना और आपका प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना, रिडीम करने का मतलब रीपेमेंट से है, तो टाइम बाउंड होता है, उस पर इंटरेस्ट, उस पर डिविडेंड जो भी हम लोग पेमेंट करेंगे, इट विल बी द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक और टर्म बीच का यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हमने कोई एसेट्स खरीदा और उसकी अगर हम रीपेमेंट कर रहे हैं, अगर ये एसेट्स उधारी में हैं, तो जो एसेट्स की रीपेमेंट होगी वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के पार्ट होगी, लेकिन उस पर अगर कोई इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। सो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे इस चीज़ को। तो हमने डिस्कस किया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसी का ये डिटेल आपका कैश इनफ्लो और आउटफ्लो यहाँ पर है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। और मैंने जो एसेट्स को लेके एग्जांपल दिया था कि अगर कोई एसेट्स उधारी में हमने परचेज़ किया है तो उसकी जो रीपेमेंट होगी, इंटरेस्ट के सहित रीपेमेंट होती है, तो इंटरेस्ट का जो फैक्टर होगा वो फाइनेंस का पार्ट होगा, लेकिन जो लोन रीपेमेंट होगी वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की पार्ट होगी। सो हम लोगों ने देखा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो एट द एंड ऑफ द लेक्चर ये आपका टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग पार्ट है। आप देखेंगे कि इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रांजैक्शन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, कौन सा ट्रांजैक्शन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, और कौन सा ट्रांजैक्शन फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो इतना आप ये चेक करेंगे, फिर इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड